नमस्कार, एफटी लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए नजर डालते हैं आज की फास्ट खबरों पर। शहर में नकली किन्नरों का बोलबाला है। कुछ युवक नकली किन्नर बनकर व्यवसाय कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी पिटाई का भी मामला सामने आता रहता है। ऐसा ही एक मामला अयोध्या में सामने आया, जहां थाना महाराजगंज क्षेत्र के अंतर्गत चौकीपुरा बाजार के रसूलाबाद चौराहे के पास स्थित अभिषेक दुबे नाम का एक युवक किन्नर बनकर गांव में जाकर लोगों से नेक के नाम पर राशि की वसूली करता था और जब उसे रुपए नहीं मिलता था तो लोगों को बद्दुआ भी दे देता था। तो वहीं लोगों के बीच जाकर अपने आप को किन्नर समाज की मुखिया रही स्वर्गीय गुलशन बिंदु की बेटी बताया करता था। जब गांव के ही घर वाले इससे परेशान हुए, तभी इसकी सूचना स्वर्गीय गुलशन बिंदु की चेला किन्नर पिंकी मिश्रा को दी। सूचना मिलने के बाद किन्नर पिंकी मिश्रा अपने साथियों के साथ रसूलाबाद गांव पहुंची, जहां नकली किन्नर बने युवक को तत्काल वहां से अपने क्षेत्र लाकर कोतवाली नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अभिषेक दुबे तिवारीपुर हो गया एक साल हो गया। कुछ नहीं भाई। असली किन्नरों ने आपको नकली है। आप असली नहीं है, नकली है। नकली आप हाँ। लड़का हो लड़का है लड़का हो ना हाँ। और आपके साथ बहुत मारा और नहीं पहुंचाए हैं अक्को सामान। अच्छा, तुम्हारी मालूम जो जिसके घर में थे वो बोल रही थी अक्को सामान नहीं गया। तुम्हारी बात अब नहीं करेंगे। घर में और कौन कौन लोग हैं? हमारे चाचा हैं, पापा है, मम्मी है, वो सब वैसे खेती बाड़ी। आपका घर का खर्चा किस तरह चलता था? हम करते थे फैजाबाद में मजूरी, ठेला चलाते थे, रक्षामान प्रोग्राम करे गए नौटंकी में। तू ही नौटंकी और कि इसमें क्या कुछ फर्क लगा? नहीं लगा बहुत। रसूलाबाद से हमने इसको पकड़ा। ये वहाँ पे बधाई बजाता था, गांव में जाता था, अर्तन बर्तन बल्टी ये सब आपके सामने रखी हैं, ये सब कुछ इसी का। ये मांग के नकली किन्नर बन के जजमान को परेशान करके कहीं नाक का उतार लेना, कहीं कान का उतार लेना, कहीं गले की चैन छीन लेना है। पेट में बच्चा था जिसके 7वां महीना चल रहा था है, उसको कहे इसकी बधाई दो। उसने कहा बच्चा तो होने दो। फिर इसने क्या किया कि वो बच्चा होने से पहले 5000 बधाई ली और कहीं अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा कोखी में बच्चा मर जाएगा। अब वो जजमान लोग तो किन्नर समझ के इसको कर रहे हैं, लेकिन ये फरेब किन्नर है। और नाम ये इस वजह से मैंने मीडिया भाई को बुलाया है कि नाम ये हमारी गुरु का ले रहा है कि मैं गुलशन बिंदु जी की बेटी हूँ। तो गुलशन बिंदु जी का जो मतलब है, जो ओहदा है, जो उनका शहर के अंदर में रुआब दबदबा था और जितनी प्यार मोहब्बत थी, उसके ऊपर दाग लगता कि नहीं लगता? लगता। इसी वजह से हमने आप लोगों को बुलाया कि हमारे स्वर्गीय मेरे गुरु के ऊपर कोई ऐसा दाग न लगे, क्योंकि वो ये इतने अच्छे और ये बेटी बता के नकली बाल लगा के बेटी बता के हमारे गुरु की बेइज्जती कर रहा था और हमारे इलाके की बधाइयां बजा रहा था और बदनाम हम किन्नर समाज के लोग हो रहे थे। जैसे मैं इसको कानून के हाथ में दूंगी, क्योंकि अगर अब अपने आप से मैं इसको कोई सजा देऊंगी तो फिर कानून के खिलाफ जाएगा और इसलिए हम कानून को इसको देंगी। इसके 1 महीना पहले थाना पूरा कलंदर में मैं दे चुकी थी और हम ही ने कहा था कि बाबूजी 2-4 दिन रख के छोड़ छाड़ देना, कोई बात नहीं, लेकिन इसने दोबारा ऐसा काम किया। इस वजह से आपको शक तो हमें 1 महीना पहले ही था, लेकिन जब जजमान हद से ज्यादा परेशान हो गया तब उसने मेरे पास कॉल किया। और जो ये चोटें लगी हैं इसको जजमान ने मारा, क्योंकि ये गांव के पब्लिक ने मारा, क्योंकि ये उनकी बीबी के साथ बगल में बराबर लेटता था, किन्नर बन के साड़ी पहन के उनकी बीबी के बराबर। और जब ये नंगा किया गया तो यार पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में नगर मंडल भाजपा महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जूही यास्मीन की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दरमियान बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष जूही यास्मीन ने कार्यकर्ताओं का सम्मान कर उनके महत्व को समझाया। कार्यक्रम के दौरान सभी महिलाओं ने संकल्प लिया कि सभी मिलकर समाज हित में काम करेंगी तथा किसी महिला पर अत्याचार होने नहीं देंगी। मौके पर जुबेदा खातून, माला देवी के साथ दर्जनों महिला उपस्थित रहीं। और मैं पिंटू संगल जो वार्ड अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो माला बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी हैं हम लोगों के मेहलाल प्रसाद जी, उनको
गीता जी अब अध्यक्ष जी माला पहनाएंगे राजेश जायसवाल जी को। आइए गोपाल जी, मैं आपको सम्मानित करूंगी। अब राजेश जायसवाल जी मिंटू श्याम गुप्ता जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष अपने तरफ से सारी महिलाएं आई हैं, मैं इनको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप महिलाओं का कदम से कदम मिलाकर चलने वाली, आप पुरुषों को बनाने वाली, आप महान हैं। बच्चों को आप महिला हैं, बच्चों को भी पालती हैं, घर भी संभालती हैं और अपने घर के साथ साथ अपने समय को लोगों के बीच भी अगर समय देती हैं थोड़ा बहुत, आप धन्यवाद के काबिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर समाहरणालय सभाकक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी कुंदन कुमार सहित उपस्थित नारी शक्ति के द्वारा किया गया। उद्घाटन के उपरांत गायकों की दक्ष टीम द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी मैसेज को फॉरवर्ड सेंड करने से पूर्व अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लें, किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें। वहीं सुधा कुमारी सब इंस्पेक्टर ने कहा कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर नहीं हैं। सरनप्रीत कौर एडीएसएस ने कहा कि सभी नारी आज सशक्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मियों आदि को प्रशस्ति पत्र मेडल शील्ड देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में सुधा कुमारी, डॉक्टर श्रीमती सीमा गिरी, श्रीमती नीतू कुमारी, श्रीमती आशा देवी, श्रीमती दयमंती कुमारी, मेरी एडलिन, डॉक्टर फिरदौश बानो, सिस्टर रेखा टुड्डू, सिस्टर शैला जॉर्ज, ममता कुमारी, नेहा कुमारी, शेषनाथ कुमार, अर्चना कुमारी, सोनामती देवी, शोभा देवी, कविता देवी, बेबी कुमारी, लीलावती देवी, बिगनी देवी, अफरोज जहां के नाम शामिल हैं। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अनिल कुमार, अपर समाहर्ता नंदकिशोर शाह सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। Respected dignitaries, honorable chairperson, this is Sharanya Mishra, student of standard 7th from St. Joseph Girls High School. I thank everyone for this opportunity. The topic is break the bias. I have got such a very good opportunity to express my views on this topic. So the things which are important for breaking the bias are social, political and economic freedom. So first I start with gender bias. In gender bias the first thing is economic and education is the first step of it. Only because of education we can break the bias. धीरे धीरे उस ओर हम लोग अग्रसर भी हैं। अभी भी मैं एक्सेप्ट करता हूं कि कई सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के प्रति एक दोयम दर्जे की पहचान स्थापित करने की दिशा में कुछ लोग लगे रहते हैं या कुछ ऐसी पितृसत्तात्मक जो हमारी समाज है उसके अकॉर्डिंग अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनफॉर्मल वे में कानून से हट के भी जो महिलाओं को दोयम दर्जा साबित करती है। लेकिन खैर धीरे धीरे हम लोग इन सभी कमियों से आगे बढ़ रहे हैं और बेशक हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके लिए दोनों तरफ से प्रयास चल रहा है। सोसाइटी के वैसे लोग भी आगे आ रहे हैं जो बिल्कुल समझते हैं, मानसिक तौर पे समझते हैं कि नहीं कानूनन तो जो है समता वो होनी ही चाहिए, मानसिक तौर पे भी समता होनी चाहिए। और साथ ही साथ में चाहे वो अभी जैसा बताया गया कि शारीरिक क्षेत्र में भी कमियां एक्सेप्ट कर ली गई, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि शारीरिक क्षेत्र में भी समाज बनेगा जो समरस होगा, समता पे आधारित होगा, हर किसी को एक अपना आइडेंटिटी मिलेगा और उसी के सिर्फ यहाँ नहीं है,
इसी सोसाइटी में नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की चीज। तो ये अमेरिका में भी है तो दूसरे कंट्रीज में भी। कहने का ये मतलब है कि ये ऑल परवेडेड। लेकिन यहीं पे एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि तब आपको एक और चीज देखना चाहिए कि जहां कहीं भी, अगर ये सब जगह है, इंटरनेशनली पूरे ग्लोब पे है, पूरे प्लेनेट पे है, बट जो भी सोसाइटी या जो भी कंट्री या जो भी स्टेट का डेवलपमेंट हुआ है, अगर वो हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है तो उसमें बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, डायमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण डायमेंशन आपको दिखेगा कि वहां पर विमेन एम्पावरमेंट हुई है और समानता का अधिकार महिलाओं को दिया गया है, तब वो सोसाइटी आगे बढ़ी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज के इस प्रोग्राम को मनाने का, जो हर साल आता है जिस दिन, ये इसलिए मनाया जाता है कि हम संकल्प लें कि वो जो पीढ़ियों से, दशकों से जो कमी रह गई है, उस कमी को कैसे हम पाटे, है ना, और कैसे विमेन एम्पावरमेंट हो, कैसे ये जो गैप रहे हैं उसको हम लोग भर पाए। तो मैंने फिर रिट्रेट कर रहा हूं कि जो भी सोसाइटी या जो भी कंट्री आगे बढ़ रहा है या आगे हमसे है, दिखता है, उसमें आप देखेंगे कि महिलाओं का या महिलाओं कॉम्पिटिटिव एज उनको है, वो समानता का अधिकार उनको ज्यादा मिला हुआ है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो उसमें वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो इसलिए ये तो बिल्कुल इस डिस्कशन से महत्वपूर्ण तथ्य उभर के आता है कि अगर हमें भी अपने सोसाइटी को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, जगत गुरु के रूप में पुनः प्रतिस्थापित करने की बात करते हैं, अगर ये करना है, महिलाओं को छोड़ के, बच्चियों और बेटियों को छोड़ के, ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। ये सबको समझना है। तो इसलिए अब ये लगातार प्रयास करने की जरूरत है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, उपयोगिता हम लोगों ने समझ ली, महत्ता समझ ली। अब आवश्यकता इस बात की है कि ये जो समानता का अधिकार हमको देना है, उसकी स्पीड को हम ज्यादा कर सके और ये जो गैप है उसको कम से कम समय में हम कैसे कर सके, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो चीज कैसे होगा, होना तो है, हर आदमी डेवलपमेंट चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना हो और वो उल्टी डायरेक्शन में चला जाए, कोलकाता के डायरेक्शन में, तो दिल्ली तो कभी नहीं पहुंच पाएगा, या पहुंच जाएगा? चला जाना उसको दिल्ली की ट्रेन में बैठना था, वो बैठ गया कोलकाता की ट्रेन में, तो कहां पहुंचेगा? चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और आर्य युवा केंद्र संबंध राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा आयोजित 3 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह राजस्थान प्रांत के उदयपुर जिले के गांव लीलाधर तह झाड़ोली में 8 मार्च 2022 को हुआ। 3 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ नारायण सिंह सोलंकी, सांसद प्रतिनिधि एवं पूर्व कृषि अधिकारी उदयपुर और बलराम जी किसान पाठशाला आयोजक भोपाल मध्य प्रदेश ने 6 मार्च 2022 को किया। किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 30 किसानों का प्रशिक्षण के लिए नामांकन किया गया था। समापन समारोह में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पवार, जिला प्रमुख कुमारी ममता कुंवर ने किसानों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देकर शुभकामनाएं दी। किसानों को जिला कृषि अधिकारी एस मीणा, कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माथुर साहब एवं कृषि विशेषज्ञों द्वारा कृषि भंडार गृह विपणन, एफपीओ निर्माण, जैविक खेती, कृषि उपकरण, बागवानी, एग्री क्लिनिक और किसानों संबंधित सभी भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंतिम दिन जानकारी हेतु फील्ड विजिट करवा कर किसानों को प्रत्यक्ष कृषि के मॉडल दिखाए गए। कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन संस्था आर्य युवा केंद्र संबंधित राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा हो रहा है। कार्यक्रम में संस्थान अध्यक्ष कुशेष आत्रे और प्रगतिशील किसान कान सिंह, भारत सरकार की योजनाओं के जानकार शशांक चोपड़ा, सुरेंद्र गौड़ उपस्थित रहे। किसानों में कार्यक्रम को लेकर उत्साह दिखा। किसानों ने कार्यक्रम के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि मंत्री कैलाश चौधरी एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद प्रेषित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए यूएफटी लाइव के साथ। नमस्कार।